ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन देखो, सॉल्व कैसे करते हैं वो समझोगे। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है पांचवा टर्म दिया हुआ है, A5 दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म दिया हुआ है। मतलब हम इसको फिफ्थ बोलने में इतना लड़खड़ा क्यों रहे हैं। हाँ, फिफ्थ टर्म बोल दिए, ठीक। यहाँ पर फिफ्थ टर्म दिया हुआ है कितना, 26 दिया हुआ है। ओके, अगेन हमको 10th टर्म दिया हुआ है 51, 51 ना, हाँ जी 51 दिया हुआ है। और कुछ दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहीं पर इक्वेशन में बना लेते हैं ना हम लोग, इक्वेशन यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमको पांचवा टर्म दिया हुआ है, सिंपल सा इस A5 को लिख सकते हैं A+4D इक्वल टू 26, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अगेन और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है A10 इक्वल टू हमको दिया है 51, A10 को क्या लिख सकते हैं, A+9D लिख सकते हैं इक्वल टू 51 हो गया। यहाँ से इक्वेशन सेकेंड हो गया, आराम से इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो नाउ इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करने वाले। ठीक है, चल करते हैं। इक्वेशन सेकेंड लिखोगे A+9D इक्वल टू 51, यहाँ पर क्या है A+4D इक्वल टू 26। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस कर रहे हैं, सबका सिंबल चेंज होगा। ऐसा हम लोग पढ़े हुए हैं एलिमिनेशन मेथड में। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़े हुए हैं। ओके, देखो यहाँ से A से A कैंसल आउट, यहाँ 9D और 4D ये आपस में सब्ट्रैक्ट होगा तो मेरा 5D बच जाएगा इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो यहाँ 5 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से D का मान निकाल लिए हम लोग, कितना निकल जाएगा भैया, D का मान हम लोग का 5 निकल जाएगा। अच्छा 5 निकल गया। अब किसी एक इक्वेशन में हम लोग जो है D इक्वल टू 5 पुट करके हम A का भी वैल्यू निकाल सकते। तो पुट D इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग पहले लिख ले, कितना है इक्वेशन फर्स्ट, A+4D इक्वल टू 26 है। यहाँ पर सिंपल सा, जैसे ही हम लोग D का मान पुट करेंगे हम लोग के सामने एक प्यारा सा इक्वेशन आने वाला, मतलब रिजल्ट आने वाला। D का मान 5 पुट किया, 5 चौके 20 इक्वल टू 26, 20 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे। A का मान निकल गया 26 माइनस 20, अर्थात A का मान यहाँ पर 6 निकल चुका है। भैया मजा आ गया, मजा बहुत अच्छा लगा रिजल्ट देख करके। A का मान 6 निकल गया, D का मान 5 निकल गया, और क्या ही चाहिए हम लोग को। अब AP निकालना है, AP के लिए हमको A1 निकालना होगा, A2 निकालना होगा, A3 निकालना होगा। तो निकालते हैं। अगेन A निकल गया, D निकल गया, अगेन हम A1 निकाल सकते हैं। A1 A के बराबर होता है, A का मान 6 है तो 6 हो गया। फिर A2 A प्लस D के बराबर होता है, हाँ भैया, तो A का मान 6 है, D का मान 5 है, आपका 11 निकल गया। नीचे दिख रहा है, हाँ दिख जाएगा, नहीं दिख रहा आप सिर्फ सुन करके भी समझ सकते हो। A3 का मान A+2D होता, हाँ भैया, A का मान 6 है, D का मान 5 है, तो कितना हो गया 6 + 10 अर्थात कितना हो गया 16 हो गया। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। चलो यहाँ से A1 A2 A3 निकाल लिए। अब यहाँ लिखोगे हैंस, ठीक है, हैंस AP क्या हो जाएगा, सिंपल सा AP मेरा हो गया A1, A2, A3, अर्थात कितना हो गया 6, 11, 16। कम से कम 3 टर्म होना चाहिए AP के लिए। यही मेरा प्यारा सा रिजल्ट हो गया। बताओ कितना आसान था, बहुत आसान था। और आज का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है आपका ये सेकेंड क्वेश्चन। इसको अच्छे तरीके से आप बनाओगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है हमें, ये भी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है हमें। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये चारों क्वेश्चन एक पे एक है। अगर दिमाग लगाओगे, पहले खुद से सॉल्व करने का प्रयास करोगे, उम्मीद करते हैं आप बेहतर तरीके से सीख पाओगे इसको। ठीक है, तो भैया की बात मानो ना, चारों क्वेश्चन पे एक साथ आप ट्राई कर लो। 3 क्वेश्चन है ना, तीनों क्वेश्चन को एक साथ ट्राई करो, एक साथ आप सिर्फ मिला लेना, जल्दी क्लास भी हो जाएगा आपका। ठीक है, एक साथ तीनों क्वेश्चन को लिख लो रफ में या कहीं पर अच्छे तरीके से, और वही लिखो ना कॉपी में। गलती होगा तो क्या होगा, क्या ही होने वाला। सिंपल सा क्वेश्चन लिखो और खुद से ट्राई करने का प्रयास